अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। मुल्क से फ़िरका परस्ती और बदउनवानियों पर मुश्तमिल सियासत के खात्मे के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बेहतरीन मुतबादिल पेश किया है। अब यह हिंदुस्तानी अवाम की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं। हमारी शिकस्त से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान पर इसका बेहद असर ज़रूर पड़ेगा। हिंदुस्तान में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस व दीगर सियासी जमातें भी फ़िरक़े वाराना तफरीक़ के ज़रिए सियासी मफादात के हुसूल में मसरूफ़ हैं। मोहतरमा शाज़िया इल्मी कायद आम आदमी पार्टी ने आज एक खुसूसी इंटरव्यू सियासत को देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। चलिए नाजरीन, मोहतरमा शाज़िया इल्मी के इंटरव्यू पर नज़र डालते हैं। I don't think it's possible for anybody to do. इतना कंफ्यूजन है, आप डायनामिक्स कितने चेंज हो गए हैं। आप देखिए, अभी तेलंगाना बनने से इतना ज़्यादा बदल गया है, कुछ भी प्रेडिक्ट करना, मार्जिन से भी कम हो गई, बहुत ही मुश्किल है। अब जैसे कि यूपी में देखिए, अब 5-5 कुश्ती फाइट है, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी और कहीं कहीं आप यहाँ पे तेलंगाना बनने से किसको मुश्किल हो रही है? अब मुझे सच में नहीं मालूम। हमारी पार्टी तो नहीं है, मुश्किल क्या होगी? हम तो पहली बार आए हैं, जो कुछ भी मिलेगा 0 से प्लस ही मिलेगा, तो हमें तो कोई नुकसान हो नहीं सकता। हम तो पहली बार आए हैं। और नेशनल वाइड क्या एक्सपेक्ट कर रही है? नेशनल वाइड बहुत अच्छी प्रेजेंस हमारी होगी। विल बिकम नेशनल पार्टी, विल हैव अ ह्यूज वोट शेयर, वी विल अपसेट मेनी एप्पल कार्ट्स, वी विल डेफिनेटली गेट 20 to 50 is my realistic thing. My party feels more, but मैं अपना realistic. Yes. I'm only talking about LS6. Delhi will do well. Punjab will do very, very well. There will be some surprises coming in from other places. Family politics और business class के खिलाफ लड़ रही है, ये मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। हर कॉर्पोरेट के खिलाफ है आम आदमी पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं सब न्यूज़, जितना मुझे पता है उतना आपको पता है। जो जहाँ हम देख रहे हैं, हमने गुजरात में जैसे देखा कि अदानी वहाँ कहते हैं कि ये 1 रुपये में मिला है लैंड, तो उसके खिलाफ हैं, हम देख रहे हैं कि अनिल अंबानी कंपनी ने ऑडिट नहीं करवाया। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद डिस्कम दे एरियाज, तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हर कॉर्पोरेट के, बहुत से कॉर्पोरेट्स अच्छा भी करना चाहते हैं, बहुत से अच्छे कॉर्पोरेट्स को मौका नहीं मिलता है, बिकॉज इतना क्रोनी कैपिटलिज्म, बिकॉज मोनोपोली इतनी ज़्यादा है, तो उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाएगा ना। नो, मेरे मुकेश अंबानी भी स्पोकन कैसे गैस पैसे, हमने तो सवाल पूछे हैं विद इश्यूज। आई मीन विद एक्चुअल हाउ मेनी सीट्स यू एक्सपेक्ट? आई एम वेरी बैड एट दिस। You said nationwide 20 to 50. This is my rough estimate. I have really no idea. Delhi will come back to power? Delhi is Lok Sabha election. Delhi Assembly में elections. Yeah, Delhi Assembly elections happen, will get. Even now, Delhi will get at least 5 out of 7 seats. 5. क्योंकि मुझे प्रेडिक्शन सच में मैं कभी नहीं करती हूँ, और मुझे लगता है जो कर भी रहा है वो मतलब हवा में कर रहा है। हमेशा गलत हुए प्रेडिक्शन। आप देखिए, controversy seems to follow you. What is it? हाँ, Controversy seems to follow you. No, it does not follow me. How does it follow? हाँ, जाहिर है जिसके पास पैसे नहीं होंगे। आपका recent remark but that is different. There are two different statements. Controversy follows you, and वो remark. Only that is the only controversy which has been created. There is no controversy. Controversy created. Yes. But you did say that, you did say. I did say that. I still say what is wrong in communal. When Jats ask for election, don't they ask for a community? When you write about Muslim vote banks, are you not looking at them in Muslim community? When Sikhs want to vote and ask for anti-Sikh rights, are they not looking at a community? When you talk about a mandir, are you looking at a Hindu community or a Parsi community? मतलब क्या बेवकूफ़ी की बात है ये? मतलब ये तो बिल्कुल इंसान बिल्कुल ही मेरा बेवकूफ़ होगा, बिल्कुल डेप्थ नहीं होगी तो वो कहेगा कम्युनिटी का मतलब क्या है। मैंने ये नहीं कहा कम्युनल नफरत फैलाई है, मैंने नहीं कहा किसी को मारिए पीटिए, मैंने कहा अपनी कम्युनिटी का फ़ायदा सोचिए। एक वोट का मतलब क्या है कि एक ब्लैक डॉट नहीं है बस, कि आपका फ़ायदा हो उस वोट से, जो आपके आसपास के लोग हैं उनका फ़ायदा हो। तो कम्युनल शब्द पकड़ लिया, जैसे कि अरविंद ने कहा if I am protesting against the chief minister, against the law and order as a chief minister, then I am an anarchist. मतलब ये तो ये कहीं नहीं होता
होता है किसी मुल्क में, बहुत ही बेवकूफ़ लोग होते हैं और या बहुत शातिर लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। ये अर्नब गोस्वामी जो है उसका पॉलिटिकल मेंटोर है अरुण जेटली का। जी सही बात है, उन्होंने किया ये, कुछ भी पकड़ो उनके खिलाफ। कम्युनल शब्द यूज़ करने में लोग कम्युनल हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, शब्द के लिए पे इतना कहा जा रहा है। और कम्युनल का मतलब ये भी नहीं कि फिक्स्ड है, कम्युनल मतलब कम्युनली हेटफुल, कम्युनल मीन्स ऑफ द कम्युनिटी। मैंने कहा अपने कौम के, और कौम के बारे में भी पढ़िया, कौम का मतलब उम्मा भी है, कौम का मतलब वतन भी है। और जस्ट बिकॉज मैं मुस्लिम हूँ ये कहा जा रहा है। प्राइवेट मीटिंग में वो मैं जाट गाँव में जाती हूँ और जाट राइट दिस डाउन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई कैन शो यू वीडियोज़, वो लीक नहीं होते हैं वीडियो, जान मुझे शातिर है तरीका ये। जाट कन्वर्टी में जाते हैं? नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जाती हूँ जाट गांव में जाती हूँ, वाल्मीकि गांव में जाती हूँ, उनके समाज में जाती हूँ, मैं कहती हूँ वाल्मीकियों से, मायावती आपकी कैसी अपनी, सिर्फ नाम से अपना हो जाता है इंसान। जो काम करके दे, जिससे आपका घर का फ़ायदा हो, वो घर का होता है। ये जहनीत बदलने की सोच है ये, मैं ये कह रही हूँ। सिर्फ वो अजीत सिंह, मैंने किसानों से कहती हूँ, जो जाट किसान भाई हैं हमारे, अजीत सिंह का वोट दे रहे हैं RLD को, आपका फ़ायदा क्या हुआ, गन्ने की कीमत क्या है, हर जगह मैं ये बात कहती हूँ, लेकिन तब तो वीडियो नहीं बनते। आपका अपना कैसे हुआ? अरविंद केजरीवाल आपके अपने, वो तो जाट नहीं है ना अरविंद केजरीवाल, अपने अपने क्यों है? क्योंकि वो किसानों को मूल्यांकन, जो गन्ने का मूल्यांकन ठीक से करेंगे, क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं करेंगे, स्टोरेज की बात देखेंगे, प्रोक्योरमेंट ठीक से देखेंगे। तो उस तरह से मैं कह रही हूँ, आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट फॉर गुड गवर्नेंस, आई एम सेइंग डोंट वोट ऑन लाइन में बरादरी। और मैं जेंटली भी तंजिया कह रही हूँ, अरे भैया बड़े सेक्युलर हो गए, थोड़े कम्युनल हो जाइए, कम्युनिटी को समझ लीजिए। सरकास्टिक रिमार्क है बिल्कुल, इट इज़ टोटली आयरॉनिकल। मतलब जो मुझे थोड़ा बहुत जानता है वो जानता है मैं कैसे बोलती हूँ, वो भी प्राइवेट मीटिंग में। अब अच्छा बाय द वे, इलेक्शन कमीशन रिकग्नाइज भी नहीं करेगा, दिस वाज नॉट अ पब्लिक मीटिंग। और कैसे क्या केसेस ऑन देम, पीपल आर मेकिंग कॉलिंग मी कम्युनल, आर कम्युनल, बिकॉज दे ओनली सेइंग इट बिकॉज आई एम अ मुस्लिम नेम। द वेरी फैक्ट दैट यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, आपने नहीं पूछा होता है सवाल अगर मैं नॉन मुस्लिम होती। आप ये कह रहे हैं कि ये कम्युनल है। मीडिया इस चीज़ को हाइप दे रहा है। अरे क्या 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 हो रहा है, बेनी प्रसाद ने क्या क्या है, कंदन के फसाद हो रहे हैं, मुजफ्फरनगर में लोग इतने मरे हैं, इसके लिए ये हाँ इसलिए हो रहा है। आपकी पार्टी ने खुद भी इन बीमार से खुद को दूर रखा। अरविंद केजरीवाल ने कहा उनका चैलेंज है, हाँ नहीं किया अरविंद केजरीवाल, डिनाई नहीं, उन्होंने कहा कि उसकी नीयत बिल्कुल साफ है। ये साफ है, ये नीयत साफ है, उसके शब्द नहीं सही होंगे, शब्द सही, हाँ तो वो सही, उनको कम्युनल शब्द से वो है, पर आई स्टैंड बाय इट। और उन्होंने कहा उसकी नीयत साफ है, कोई इसमें नफरत नहीं फैलाई, बिल्कुल डिफरेंट किया, मैंने खुद देखा है रेमा, मैंने खुद देखा, फिर से देख लीजिएगा। और उन्होंने कहा शाजिया बिल्कुल कम्युनल नहीं है, उसकी नीयत बिल्कुल साफ है, शायद उसने शब्द ऐसे कहे होंगे, लेकिन वो मुसलमानों को जगाने की, शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये आप सुनेंगे तो ये मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट डिफरेंस है। अरविंद केजरीवाल के जो रिमार्क्स अपनी पार्टी के लीडर्स को डिफेंड करने के लिए आते हैं, जैसे सोमनाथ भारती के इशू में जितना डिफेंड किया है, और प्रशांत भूषण के कैबिनेट के रिमार्क को नहीं, बहुत अच्छा, मैंने खुद सुना है, मुझे कोई देखे तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ होगी तो आप पूछिएगा, मुझे ज़ाती तौर पर कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आप ये वुमेन क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे? यू मीट वुमेन बहुत, उनको सच में कुछ, वुमेन ज़्यादा मिलते हैं बल्कि मुझसे, ज़्यादातर मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा घिरते हैं। एक तो ये भी लगता होगा कि एक वुमन हूँ, पब्लिक लाइफ में हूँ, तो ज़्यादा कंफर्ट होती हूँ। तो जैसे कल बहुत सी औरतें आई, उनके सब केसेस चल रहे उनके भाइयों के खिलाफ, जो बम ब्लास्ट हुआ था, तो कह रहे थे हियरिंग हमारी देखिए, उसमें हियरिंग हो रही है पर जजमेंट नहीं आया, हम कब तक इंतज़ार करेंगे। और बहुत सी औरतें ज़्यादातर मिलती हैं, उनको कुछ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, छोटी छोटी दिक्कतें हैं, कहीं जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए सवारी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है सेफ। एक लड़की भागी भागी आती है मुझसे यूपी में, और छोटी सी कहती है हमारी मम्मी के लिए, मम्मी कहना चाह रही है, निकल नहीं सकती यूपी में, कह रही है कि कुछ सवारी का इंतजाम करा दो। बहन ये मर्द कोई सुनेगा नहीं होता, ये शाजिया आम आदमी पार्टी की है, ये TV पे बोलती है, मुझे इस पर यकीन है कि ये झूठ नहीं बोलेगी कम से कम। लोगों की उम्मीदों में जो इजाफा हुआ है आम आदमी पार्टी के एजेंडा मैनिफेस्टो जो भी है, नजरिए को, क्या ये उम्मीदें एक लंबे वक्त तक बरकरार रहेंगी? वो तो नहीं जानता है उसका जवाब, तो कैसे कह सकते हैं हम, तो फ्यूचर कैसे बता सकते हैं। लोक सत्ता मूवमेंट शुरू हुआ है, मूवमेंट की तरह, हाँ वो तो हाँ, हमने अपनी तरफ से, क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं योगेंद्र भाई, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये कि हमारी पार्टी में किसी के खिलाफ भी कोई क्रिमिनल मामले हो संगीन हम लोग नहीं रखेंगे, कोई वंशवाद नहीं होगा,
कि हमने अपनी तरफ से तय किया है। एक लोकपाल होगा जो अगर हम MP भी बने और हमारा सबसे, तो अगर हम भी करप्शन करें तो हम भी पकड़े जाएंगे। हम कह रहे हैं स्वराज होगा, हम लोग खुद डिसाइड नहीं करेंगे कितना पैसा कहाँ लगना है, लोगों के साथ होगा। तो हमने अपने ढंग से वो किया, क्योंकि जब हमने पैसे बनाने का तरीका ही हम हटा दें, अब कैसे पैसा कैसे बनाया जाता है, नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं, बंद कमरे में बनाई जाती हैं, MP लैट फंड कैसे खर्च होता है। वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कहता है पुल बना दो, पुल की ज़रूरत होती नहीं, ज़रूरत होती है बेहतर स्कूल की या सैनिटेशन के, सीवर लाइन को ठीक करने की। लेकिन झूठ मूठ से फुब्बारा लगा उसमें देखा तो 30 लाख ये सड़ता रहे ये। तो जब हम कह रहे हैं कि लोगों की मर्ज़ी से ही, MP के पास पावर नहीं होगा खुद से करेंगे, और लोगों की मर्ज़ी से ही वो काम होगा। अगर लोग खुश नहीं कि सड़क नहीं बनी तो पैसा नहीं दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स का ऑडिट होगा। तो हम जब वही कर रहे हैं, हम लिख कर ही दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक ही पार्टी वैसा सोच रही है। हम तो कह रहे हैं RTI के अंदर आनी चाहिए आम आदमी पार्टी, कोई और पार्टी के नहीं। अब इससे बेहतर नहीं, इनका सवाल का जवाब दे रहा है, लेट मी फिनिश। तो हम ये कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से तो ये कर रहे हैं कि आपने कहा कैसे बरकरार रखा, इस तरह से मैं रखता हूँ। People say AAP is trying to spread very fast. People will say ना, Very fast. People will say Very this. quickly, 7 days. क्या करें, everybody is right. Everybody is right to spread fast, not spread. It's not a crime ना। People तो बहुत कुछ कहेंगे। People are थोड़ा धीरे से आना चाहिए, तो इस वजह से trying to do everything. Maybe that's your opinion. Maybe some people are saying the opposite. That if दूसरे ये दो पॉलिटिकल पार्टीज, ये लोग एक तो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है BJP, दूसरी फैमिली पॉलिटिक्स। नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है? आपको लगता है नहीं कांग्रेस और सपा भी कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है? सिख राइट्स उनसे इलाबरेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको लगता है नहीं कांग्रेस ने कम्युनल पॉलिटिक्स किया है? वो पर नहीं हो दिया। मैं आप पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, सपा में आपको पता नहीं, इंडिया में आप भी रहते हैं, यू डोंट नो सपा कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। क्या मुसलमानों का फ़ायदा हुआ? सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं? अगर पॉलिटिक्स मुसलमानों के मुफाद में कर रहे होते, क्या हमारे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते? आपको पता है कि सबसे कम नुमाइंदगी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में मुसलमानों की है। खासतौर से जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल्स हैं। ये आप नहीं जानते? आप ये नहीं जानते कि बैंकिंग क्रेडिट लोन्स मुसलमानों को नहीं दिया जाता? आप ये नहीं जानते कितना लो लिटरेसी है और कितना हाई ड्रॉप आउट रेट है, और सोशली इकोनॉमिकली कितना मार्जिनलाइज्ड है आज के दौर में? सब जानते हैं बात। तो कैसे तो वो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कि उनका वोट बैंक बना के लोग वोट, उन्हें डरा धमका के रखो। यही बात तो मैं कह रही थी इस वीडियो में। उन्हें बंधुआ मजदूर बना के रखा है कांग्रेस ने। मुझे लगता है कांग्रेस और सपा उतनी खतरनाक है जितनी BJP है, और MIM भी मुसलमानों के अगेंस्ट है। ये मुसलमानों को भटका के रखती हैं धार्मिक मामलों में, और जो मुद्दे की बात होती है जैसे कि पानी, बिजली, महंगाई, उसकी बात नहीं करती। ये सब पार्टियाँ एक जैसी हैं। लोगों को लटका के रखो मंदिर की बात में, मस्जिद की बात में, धर्म खतरे में लगा के रखो, ताकि कोई पूछे नहीं कि भाई पैसा कहाँ से मारा तुमने, पैसा कहाँ गया, MP लैट फंड कहाँ गया, क्षेत्रीय विकास योजना कहाँ गई, अनटाइड फंड्स कहाँ गए, बजट में इतना दिख रहा है नहीं। ये तरीके होते हैं उल्लू बना के। आपको नहीं लगता? आपने हेट स्पीच नहीं सुनी थी वो? नहीं, आप नहीं, मतलब आपको क्या लगता है? कांग्रेस, MIM और कौन बोलते हैं, और कौन सी पार्टी? SP। नहीं, हम नाम ना लिखिए। मुझे लगता है सारी पार्टियाँ कम्युनल हैं, मतलब एक भी पार्टी को नॉन कम्युनल नहीं कह सकती। आप ये सिर्फ भाजपा को कह रहे हैं, इनके काउंटर में मैं कह रही हूँ कि बाकी पार्टियाँ भी कम्युनल है, वो ओपन है, बाकी सब भी कम्युनल है। और अगर बाकी सब कम्युनल नहीं होते तो भाजपा इतनी आगे नहीं बढ़ती, और उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए आम आदमी पार्टी का क्या? आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, सब उसमें लिखा है। हमें लगता है रोज़गार और तालीम एक बहुत बड़ा इशू है, और ये ज़रूरी है कि सबको बराबरी का वो दिया जाए, बजाय डराया धमकाया जाए, और कि अरे मोदी आ गया इसलिए मैं वोट दूँ। हम वोट लेंगे, हम पैसा बनाएंगे, और हम तुम्हारा कुछ काम करेंगे। सच रिपोर्ट कमेटी कांग्रेस ने टेबल भी नहीं की पार्लियामेंट। किसी ने कहा है? MIM ने एक बार भी उसके बारे में कहा है? कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं MIM ने? बताइए आप, बताइए, मुझे नहीं पता। कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं MIM ने? तो पावर में नहीं है ना। नहीं, पर यहाँ पे हैदराबाद में तो कर सकते थे।
they are. Now I'm asking you, MIM as a this thing group, वैसी साहब ने कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं प्राइवेट? नहीं, उनके अपने कॉलेज, उनके अपने कॉलेज से ट्रस्ट से वो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, देयर ओन दे हैव डन, वो उनके अपने प्राइवेट। पर उन्होंने कभी उठाया ये इशू? मुस्लिम रिजर्वेशन पे आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट है। मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं है तो रिजर्वेशन की क्या बात करें। देयर आर हार्डली एनी गवर्नमेंट जॉब्स एंड रिजर्वेशंस जितने हुए हैं वो हैं उसको हम अगेंस्ट नहीं है। लेकिन हमें लगता है रिजर्वेशन तो एक बहुत छोटी चीज़ हम लोग मांगते हैं, उससे बढ़कर हमें बहुत ज़ोरदार तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, क्योंकि इतनी गुर्बत है, प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकारी स्कूल का मयार बहुत है, तो रिजर्वेशन अपने आप में काफ़ी नहीं, उससे बहुत कुछ चाहिए उसके अलावा। और रिजर्वेशन का मुद्दा ऐसे कि कांग्रेस अब आखिरी में उठा रहा है अभी जो इलेक्शन है, तो आपको लगता नहीं है बहुत कम्युनल बात है कि अब तक तो उठाया नहीं है, अब उठा रहे मतलब समझते हैं कि सभी बेवकूफ़ हैं। आम आदमी पार्टी की एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी के बारे में तक खुलकर कोई बात नहीं जी आ जाएगी, जब आ जाएगी। और एक बात मैडम, ये आपके नॉमिनेशन से पहले कुछ कंट्रोवर्सी क्या बात है? क्या कंट्रोवर्सी देखिए अभी आप लोग कह रहे हैं भारत में आया नॉट हियर, इट्स हाईलाइट्स ऑफ द क्या है इसमें अच्छाई क्या है? ऐसा मैं मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं करती, मैं बिजली की पानी की बात करूँगी। जब जब मुझसे सवाल पूछे जाएंगे, बात नहीं कही नहीं, जब जब मुझसे सवाल पूछेंगे आप भी, और मैं बार बार शिक्षा की बात जैसे उसमें मैं करूँगी, जितनी भी बात लाएगी, क्योंकि जर्नलिस्ट को अभी दिमाग ऐसे कर रखा है उन्होंने कि सिर्फ रिजर्वेशन नक्सल बात पे जान बूझी पूछो, इसी तरह से सरकारें चल रही हैं। आपका भी दिमाग वैसे ही कर दिया है मैंने, पर मैं जवाब ही नहीं दूँगी। आप मंदिर की मुझसे बात करेंगे, मस्जिद की करेंगे, मैं जवाब ही नहीं दूँगी। मैं कहूँगी आप शिक्षा की बात कीजिए, रोड की बात कीजिए, पैसा कहाँ आया कहाँ गया, मैं इग्नोर करूँगी। और अब मैंने सोच लिया कि जब भी ऐसी कोई बात होगी मैं जवाब ही नहीं दूँगी। कोई कंट्रोवर्सी उसी में घसीट के रखो, देश का नुकसान हो रहा है इससे। सब जानते हैं, जिसको जाना है मंदिर वो मंदिर चाहता है, जिसको जाना है मस्जिद तो मस्जिद चला जाता है। इसी में कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहो ताकि हम ये ना पूछ पाएँ कि अंबानी ने कितना पैसा कमाया। ये पूछते रहो शाहजी आलमी से, अरविंद केजरीवाल से, बड़ा आसान तरीका है। ये नहीं पूछो कि गैस के दाम बढ़ जाएंगे $4 से $8 और 8 से 16 तक क्या होगा, ये ना पूछो। ये ना पूछो रॉबर्ट वड्रा अदानी से क्यों मिल रहा है। सवाल ये पूछना चाहिए आपको, आप लोग की सोच बदलिए, इसी से तो फायदा होगा। ये वन ऑफ द क्वेश्चन नहीं, सारे वैसे ही हैं, सारे वैसे ही सवाल वही टिपिकल। हम लोग तो कुछ बदलना चाह रहे हैं भाई साहब, उनसे सवाल पूछिए आप सारे, जब तक देश का हाल क्या किया। हम तो एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं और हमें अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं है। जैसे अरविंद भी कहते हैं, हम भी कहते हैं अगर आप हार गए तो क्या होगा। हम कहते हैं हम हार गए तो हम तो बहुत से काम कर लेंगे, आप लोग पूरे देश का क्या होगा। वही घिसी-पिटी राजनीति, वही मोदी, वही राहुल गांधी, वही कास्ट सिस्टम, वही चलता रहेगा सर। हमारे हार तो लोगों की हार होगी ना। हम तो ना तो कुछ कमा रहे हैं, सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं। बड़ी इच्छा होगी, हमें तो हम लोग को जूते खाने पड़ते हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। कभी कोई अरेस्ट कर रहा है, कभी कंट्रोवर्सी बना रहा है, अच्छी बात भी सब अपनी कौम को जगाने की बात भी करते हैं। और सब कौमों को हम वाल्मीकियों से जाके कहते हैं, वो तो कोई वीडियो नहीं बनाता कि आप कब तक मायावती को देंगे वोट, क्या फ़ायदा हुआ आपके करते वैसे। हम कहते हैं किसानों से आपके घर तो बेहतर नहीं होंगे, क्यों आप देंगे अजीत सिंह को, लेकिन उससे बनाते हैं। अब वो मीडिया पूरी वो कर रही है प्लानिंग इस तरीके से, पूरा बिका हुआ मीडिया है ज़्यादातर, तो आप उसी का हिस्सा दे रहे हो। जो वो सवाल पूछते हैं वो आप सवाल आप ही पूछते हैं। आप तो देखिए कुछ लोग हिम्मत करके सामने आए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। ये देखिए हम हार जाएंगे, ठीक है, सब तालियां बजा लीजिएगा, हम लोग जीत जाएंगे। हम हार जाएंगे, ठीक है, सब लोग तालियां बजाइएगा, आप लोग, हम कुछ और काम कर लेंगे। हम तो संघर्ष करेंगे, इनके खिलाफ बोलते रहेंगे। भाई साहब नुकसान आप ही लोग का होगा, महंगाई आप ही लोग के लिए बढ़ेगी, सब बिल्डर माफिया और आप लोग। देखिएगा देश की कितनी बुरी हालत है। एवरीथिंग इज़ फॉर सेल। Look at the court, it's a joke what is happening in our country. Look at judiciary, look at the number of under trials, sir. कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करते। इतनी सीरियस चीज़ें हैं, how people are living. ये माइनॉरिटी एजुकेशन का से क्या प्लान है? Minority एजुकेशन, I think it's of extreme priority. Extreme, the biggest priority is तालीम, I think, because unless and until आप अगर आरक्षण भी दे देंगे, जो दीजिए आप, जब तक लोग आप इस लेवल तक नहीं लाएंगे तब कैसे होगा। यू हैव टू हैव अ वेरी प्रोएक्टिव कैंपेन फॉर एजुकेशन, एंड मुस्लिम्स आर लैगिंग बिहाइंड इन एजुकेशन. Dalits have gone up because of the education. It's been so useful. So we have to have a very serious thinking on education for Muslims. There has to be a very serious policy. How to propose not it? shoot route.
प्रपोज दे देंगे, प्रपोजल दे देंगे। आपको डिटेल चाहिए, आप यू वांट डिटेल्स? ब्रॉड प्लान टू अपलिफ्ट दे देंगे आपको। मतलब ये रेजिंग सम वेरी बिग इश्यूज वंशवाद के खिलाफ। वी शुड बी लॉडेड फॉर दिस। मेरा आइडिया हमेशा सवाल पूछे जा रहे हैं, सब सवाल ना कुछ करप्शन किया है, ना कुछ वो किया है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, FIR कर रहे हैं अंबानी के खिलाफ, हिम्मत कर रहे हैं रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ, और हमें को बुरा कहा जा रहा है। अफसोस कैसा फ्रॉम बीइंग एटलीस्ट आप लोगों से मैं कह सकती हूँ, इफ यू वांट यू कैन एडिट दिस, कि आप कम से कम आप लोग देखिए तो ये लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग भी वही सवाल पूछेंगे जो बिका हुआ मीडिया पूछेगा, तो फिर क्या होगा? बिकाऊ मीडिया जो पूछ रहा है वो जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा है हम उस तरह से प्रेजेंट करेंगे। आप इतना ही लाइफ बिठा करके अपना किसी को गालियाँ दे और वो फरीद भाई थे, आप फरीद भाई से बात कीजिए जो हमारे साथ बैठे थे उस दिन, उनको बोलने नहीं दिया। फरीद भाई ने इतना कहा कि शाज़िया बहन तो मैंने ही टॉपिक छेड़ा था, शाज़िया बहन तो अरविंद केजरीवाल और मीरा सान्याल के बारे में बात करी थी कि वो अच्छे कैंडिडेट हैं आपके अपने, क्योंकि आपका काम करेंगे, आपके विकास का सोचिए। सिर्फ नाम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, काम की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे तो वही है, वो वैसे भी नामी की पॉलिटिक्स है सारी। काफ़ी लगता है आपको सिर्फ नाम की पॉलिटिक्स? जी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती थी। चाहे रनार इलाके को हम देखते हैं, हम देखते बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता था। और इतना मुझे थोड़ी ज़ाती तौर पर तकलीफ़ होती है वंशवाद से। औरों को भी देखना चाहिए, सबको मौका मिले, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो कोई भी पार्टी सिर्फ अपने घर को देखे तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी उसकी कम हो जाती है। और ऐसे लोग हैं जो वो अच्छा काम कर सकते हैं तो वो दिखाते वो और बेहतर काम करते हैं। पूरा वर्ल्ड सिटी देखिए कितनी बढ़िया गंदगी थी, मतलब एक नाली का पानी बाहर आ रहा था। छोटी छोटी चीज़ें ना तो कर ही सकते हैं। अब अपने पार्षदों से एक नगर निगम पर प्रेशर डाल सकते हैं, काम कर सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं। आप रोज़गार के तरीके कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, वोकेशनल सेंटर्स ला सकते हैं। हमारे बच्चे बारे फिर रहे हैं, वो कर सकते हैं। आप एक बहुत प्रोएक्टिव रोल रहें ताकि जो हमारे बच्चों को बिलावजा बंद किया गया है उनको नहीं चुका रखा है। हमारा तो मैनिफेस्टो कहता है कि जो दहशतगर्दी के फर्जी इल्ज़ाम में है झूठे 6 महीने में रफा दफा हो, ये तो हमारी पार्टी कह रही है। तो हिम्मत चाहिए उसके लिए कहने के लिए, कोई नहीं कहता। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे कांग्रेस और सपा इतनी कम्युनल लगती हैं पार्टियाँ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जज्बात से खेल रही हैं और कुछ एक्चुअली करके नहीं रही। अगर आप देखिए एम्प्लॉयमेंट की -1 है यूपी में। कितने वोकेशनल कॉलेजेस खोले हैं, कुछ मदरसों में कुछ टीचर्स बना दिया मैंने आपसे, बस। ना तो पुलिस में भर्ती हैं, ना प्रशासन में नौकरियाँ हैं, ना ही टिकट्स मिलते हैं रहने के लिए। जो जिताऊ सीट्स होती है उसमें नहीं मिलती। तो वही सब रहनुमा बने हुए हैं। तो हम वही कह रहे हैं लोगों से कि भाई अपनी कम्युनिटी का सोचो, तुम्हारा फ़ायदा करो, डरो लड़के ना रहो। जो तुम्हें बेटर डील दे उसके साथ जाओ, पहले से लिखवाओ आप हमारे लिए क्या करेंगे, कितने इंस्टीट्यूट्स आप खोलेंगे हमारे लिए, इसका क्या होगा, हमारी सड़कें जो गंदगी है उसको कैसे ठीक करेंगे, क्या योजनाएं होंगी। तुम तो यही कह रहे हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रोएक्टिव। सब लोग कर रहे हैं, तो जहाँ कहीं जाना आरक्षण है, कभी पिक्चर आरक्षण है, अपनी मांगे लेकर लोग जा रहे हैं। तो मुसलमानों को भी ऐसे सोचना चाहिए। कब तक ऐसे रहेंगे डरकर? खौफ से रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। बराबरी का दर्जा आए, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है बराबरी, तो हम लोग क्यों किसी से बराबरी की मांग करें? मेरा तो ये है, क्यों सपा कांग्रेस के चक्कर में अपना ऑल्टरनेट ढूंढें। और खौफ से रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। फेस हमारा क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा। खौफ से मतलब मोदी के खौफ से? वो तो खौफ है, कुछ खौफ कांग्रेस से बना भी दिया है, क्योंकि वो भी कोई बेहतर तो है नहीं। मोदी को तो 100 पे थाली परोस के रख दिया खुद कहने खुद इतना पैसा कमाया। सलमान खुर्शीद ने क्या किया, माइनॉरिटी सेल अफेयर्स मिनिस्टर ने रमन साहब ने क्या किया। आप देखिए उनके काम को, अब देखिए जाकर यूपी और दिल्ली में। आप जानते हैं इतनी बुनियादी चीज़ें हो सकती थी, कुछ भी नहीं हुआ। अब इलेक्शन के बाद आरक्षण में आता, उनसे पूछो कि हमने उसका भी हिसाब लगाया कि कितने अनएम्प्लॉयड हैं, इसलिए संतुष ओवरऑल, और आरक्षण कितना है। तो 1,000% से भी नौकरी का प्रॉब्लम नहीं होगा आरक्षण भी अगर आ जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन। We need to create jobs. We need to encourage private sector. We need to have small scale industry. We need to have vocational colleges. We need to have very high level of education. We need to restructure the budgeting of education in the schools, and we need to know what is happening, because all the salaries are going there but teachers are not coming. The difference between the Sarkari school and private schools is like this.
The fee structure is so high that many people can't afford, and the quality of education is so low. This is what we have to look at. We have to increase the standard to ensure that, because widespread universal education for all has to be there. Mandatory. हमें क्या मिल जाएगा? देखिए हमने अपनी भी नौकरियाँ छोड़ी, और हम लोग किसी भी पार्टी का, आपको लगता है अगर चाहते तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मना करता है टिकट देने से, आप लोग सोचिए क्यों कर रहे हैं? बस इसलिए कर रहे हैं। उसी में इतना ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल है ये रास्ता में होता है। इतनी दिक्कतें होती हैं, इतनी दिक्कतें हम बता नहीं सकते हैं। फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, गालियाँ बकते हैं। आप देखिए ट्विटर में यू मुस्लिम पता नहीं जो गंदी फ़ोन टैप किया आपका? फ़ोन किसका टैप है? नहीं मतलब हमारी सारी बातें पता चलती रहती हैं लोगों को, जासूस हर जगह। बहुत अफसोस होता है, मतलब इतना सब कुछ अच्छा ही करने के लिए निकले थे। कभी कभी लगता है कुछ हो नहीं सकता, लेकिन लगता है फिर भी हिम्मत करेंगे आगे जाएंगे। देखिए यही कर सकते हैं कि हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। इतनी गंदगी है, कोई तो शुरू करे। किसी ने जैसे कहा था कि it's a very famous motivational speaker, I think Jack Bingham. He said, "The miracle is not that I haven't finished. The miracle is that I've started." तो हमने शुरुआत कैसे की? बीजेपी ने भी 2 सीटों से शुरुआत की थी, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स ऐसी थी। पहले राम मंदिर करते रहे, जब आए सरकार में तो मंदिर कहाँ गए? अब मोदी है, हर मोदी कर रखा है। भगवान को नहीं छोड़ा उन्होंने, इंसान को क्या छोड़ेंगे? हर मोदी का क्या करेंगे? घर मोदी का अचार डालेंगे क्या? ये जर्नलिस्ट टू पॉलिटिशियन को कैसा, how is the transition? It's been nice. I really enjoy it. I feel I have the courage and the motivation to do something. Things make me very angry. The injustice that I see around me is a motivating factor. I'm a deeply secular person. I care for all communities, and I feel communities should not get into fighting with each other or amongst each other, but think of improving the lot. Each one of them, they think of improving the lot and accordingly choose the leaders. It doesn't matter if Dalits feel maybe Mayawati is not a good leader, maybe someone else is. हम हो सकता है हमारे religion का नाम, लेकिन हमारे लिए अच्छा हो तो उसको दें। अगर यादव को लगता है कि वो यादव कैंडिडेट है लेकिन बिल्कुल बेकार है तो ना दें, दे दें कोई मुसलमान, कोई गैर यादव को दे दें। मेरी ये सोच है, हैंडसम इज हैंडसम डज। जनरली इंडियन पॉलिटिक्स में ये देखा गया है कि जहाँ नॉन मुस्लिम कैंडिडेट अगर होता है, जैसे कास्ट वाइज अगर किया वो मुस्लिम वोट एक्सेप्ट करती है और मुसलमान उनकी तरफ जाते हैं। कहीं अगर मुसलमान कैंडिडेट नॉन मुस्लिम या दूसरे मुस्लिम्स को वोट देने नहीं, ऐसा नहीं। आपके पुरम में देखिए मैं सिर्फ 300 वोट से हारी, मुसलमान देंगे। अगर मैं हाँ ये जो बात कह रहे हैं मजाक है, बता रहे हैं आपको, सीरियसली लीजिए। ये सब चालबाजी जो मेरे खिलाफ किया है, मुझे तो जैसे वो कह रहे थे मैं टेम्पल गई, कोई लोग ले जाते हैं, एक साथ होते हैं, समझ में नहीं आता है। कोई कहते हैं हम मस्जिद क्यों नहीं, वहाँ पे हर जगह इशू बनाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं इस इशू से बचने की जरूरत है, इस पर ध्यान ही ना दिया जाए, क्योंकि इसी इशू में लगा कर रखते हैं। हिंदू मुस्लिम इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी देखिए एम्पायर है यहाँ पे, पैसे के खेले से हम लोग उसको अटैक कर रहे हैं, तो ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से कहते हैं आप एथियस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते, क्यों ना रहे इनसे बात हो रही? आप बताइए, तो इधर उधर की बात न कर, तो बता के काफिला क्यों बना? हम तो मेन मुझे रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। तो इधर उधर की बात हर मंदिर क्यों गए, मस्जिद क्यों गए, कम्युनल क्यों हुआ, सेक्युलर क्यों? आप कर क्या रहे हैं? पैसा लूट रहे हैं आप देश का। कोयला फाइल्स हैं, चारा है, विकलांगों का डिसेबिलिटी का पैसा है जो सलमान खुर्शीद ने कहा है। बहुत बड़ा सीरियस इशू है, मुझे पता चला इतनी ज़्यादा उसकी वो है। इसके लिए अब मुझे बताइए, उन्होंने मुझे बोल दिया था इसका स्टेटस क्या है? नहीं, ये वक्त प्रॉपर्टीज़ का हर जगह इशू है, जो दिल्ली में भी आप जानते हैं पूरे वक्त पर, तो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, कुछ ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। इसमें जो है पारदर्शिता कहते हैं हिंदी में, देयर हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंसी इन द वे द डीलिंग्स आर गोइंग ऑन फॉर द वक्फ properties. First of all, they are everybody's properties. If a board or trust is taking care, ensuring
And if they're doing any dealings, because I've been told that properties have been sold to 10 different buyers. It's been sellers. Seller one, how can you sell first of all? Now there's a story and I have to go there, Karwa जहाँ पे है, वहाँ पे मुझे. Even government has encroached upon work properties here. Yes. Government has done it. So there is hand in glove. So कहीं न कहीं कुछ quid pro quo है कि तुम encroach करते हैं लेकिन protest नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको कुछ मिला है क्या? In lieu तो transparency is the word. अगर गवर्नमेंट encroach कर रही है तो ये हमारे जो लेमाए ग्राम है या वक्त प्रॉपर्टी के जो वो है उस सरकार के वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? उन्हें धरने में बैठ जाना चाहिए, क्या encroach कर रहे हैं, वो चुपचाप क्यों बैठे हैं? उनकी चुप्पी पर एक सवाल है, why they quiet? 2, how can any property be sold not to 1 but 3, 4, 5 times? And how can you make a golf course where a work property is? It's unheard of. तो इसे पैसे का खेल है. आप समझेंगे धर्म के तो नाम पर धर्म की तो बात ही नहीं करनी चाहिए. उसको इस्तेमाल करना है नहीं कि अंदर से पैसे कमाओ, झूठ मूठ धर्म की बात करो. आप मंदिर गए, मस्जिद गए. I'm telling you, if media stops asking these questions and just talks about money, things will change in our country. उसी में रैप अप करके रखा है. सलमान रश्दी आया गया, लानत भेजते हैं, जाए जहाँ उसका काम जाने. हमें क्या मतलब? हम पूछे कि हमारे पानी क्यों नहीं आ रहा, बिजली क्यों नहीं, जहाँ मुश्किल लटका के रखा है. समझिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड. क्योंकि अगर हमारे मुसलमान हिंदू भाई जाग जाएंगे, ये मेन सवाल करेंगे तो पूरी पॉलिटिक्स जरी की लगी रह जाएगी. प्लीज़, दिस इज़ द पॉइंट आई एम मेकिंग. और हम लोग भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं. मैं तो सामने से मना कर देती थी राम से कि हम बेवकूफ़ी का सवाल नहीं पूछे. जिस तरह से बता क्या ये बात आपकी देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा. बिल्कुल भी ये खतरनाक एक प्रेसिडेंट शुरू होगा हमारे देश में. वो इसलिए क्योंकि जो भी कोलिशन देखता है, एक तो एक वो टीम प्लेयर है. अब यहाँ पे उनकी खुद की पार्टी उन्होंने तोड़ दी है पूरी तरह से. आडवाणी जी नाराज़ हो गए, सुषमा जी को उन्होंने धूप में फेंक दिया, तो उनका नाम भी नहीं लेती. जसवंत सिंह के साथ उन्होंने क्या किया, बहुत अफसोस होता है. मुरली मनोहर जोशी के साथ देखिए, तो एक आदमी इतना ज़्यादा एम्बिशियस कि अपने को भगवान से कम नहीं मान रहा. हम तो उससे पूछेंगे पहले बता दें चाय वाले के पास इतने हेलीकॉप्टर और जहाज़ कहाँ से है, तो जवाब देता नहीं है किसी बात का. जो सवाल उसे पसंद नहीं वो जवाब नहीं देता. और अगर वो इतना लाडला है लोगों का तो सिक्योरिटी की उसको ज़रूरत की पड़ती है. और वैसा इंसान जो अपनी पार्टी को इसलिए ख़त्म कर दिया. एलाइज कौन एलाइज के साथ आना चाहिए, तो हमें लगता नहीं है कि इतनी आसानी से वो बन पाएंगे. क्योंकि उनकी ना तो एलाइज में गठबंधन के मामले में अगर तो उनको पूरी सीटें मिली, जो मैं डाउट करती हूँ कहाँ से मिलेगी, तो गठबंधन के भी जिनके पार्टनर्स होंगे वो उन पर अग्री नहीं करेंगे. और खुद उनकी पार्टी में आप देखिएगा बहुत दिक्कत ऑलरेडी हो रही है. अभी इलेक्शन खत्म होने के लिए देखिए, तो मुझे लगता नहीं है ऐसा. Do you think he will amend the constitution if he comes to power? No, I don't think he should. There's a fear that he can amend the constitution, maybe the Hindu Rashtra as a start going off. No, we'll not let it happen. We are very proud of a secular fabric of this country. नाज़रीन, आप देख रहे थे शाज़िया इल्मी को जो नुमाइंदे सियासत मोहम्मद मुबशिर उद्दीन खुर्रम को एक इंटरव्यू दे रहे थे. नाज़रीन, तो दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.